हेलो एवरीबॉडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया हो? पढ़ाई वगैरह सब सही कर रहे हो ना? अच्छी तरह से, क्योंकि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म होने में टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है। और अक्टूबर का महीना जाते ही नवंबर में दिवालियाँ, दशहरा छुट्टियों में चल निकल जाएगा। दिसंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे। जनवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में टाइम क्या है? बिल्कुल लिमिटेड रहा है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अब लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, केवल अपनी स्टडी पर अब फोकस करना है। आगे बात समझ में? कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, लगातार अपनी क्लासें लेते रहो और डेली टू डेली अपना रिवीजन भी करते रहिए। 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो। आगे बात समझ में? तो ऐसे आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा, नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति में वैसे कचरे को बाहर निकालेंगे, तो तुम कचरा थोड़ी हो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करो ताकि तुम लोग आगे इम्प्रूव कर सको, आगे बढ़ सको। ठीक है। तो टाइम पास नहीं, केवल और केवल अपनी क्लास पे फोकस करना है। केवल और केवल अपनी क्लास आप लोगों को लेनी है, पढ़ाई करनी है। अपने आप को कमरे में कर दो बंद और घर वालों से कह दो कर मुझे इतनी देर तक बिल्कुल भी चूं चपड़ नहीं करनी है। ठीक है। चलो, आ जाओ हमारी बात पर, हमारे टॉपिक पर, हमारे पॉइंट पर। ठीक है। तो हमारा जो है, पढ़ रहे थे हम, एक लेसन था हमारा और बुक का नाम था क्या? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का सेकंड जो चैप्टर था, उस सेकंड चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और उस सेकंड चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन। क्या नाम था बेटा? द लास्ट लेसन। ठीक है। और इस लास्ट लेसन के अंदर जो है हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? लास्ट लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक कैरेक्टर जो था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और हमारे उस कैरेक्टर का नाम क्या था? मुकेश। क्या नाम था उसका? मुकेश। क्या नाम था बेटा? मुकेश। ठीक है। तो मुकेश के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जो आएगा वो एक कहानी, सॉरी, साहिब। साहिब के बारे में हम लोग क्या कर चुके थे? डिस्कस कर चुके थे। और नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है, वो नेक्स्ट स्टोरी किसके बारे में है? अब हमारी मुकेश के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद। कहाँ से बिलोंग करता है बेटा? फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। काम क्या करता है? बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ठीक है। पूरे के पूरे फिरोजाबाद में केवल क्या है? चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिकॉज इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। क्योंकि ये एरिया जो है वो किसके लिए फेमस है? अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है। यही चीज थी। तो यहाँ तक जो था मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया था। पाठ की समरी मैंने आप लोगों को पूरी पहले ही पढ़ा दी है। तो हम आप कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन को। और हमारा लेसन देखो बेटा अब होता है स्टार्ट। मुकेश की कहानी हम स्टार्ट करते हैं अब आगे से। ठीक है। ये देखो, यहाँ से हम मुकेश की कहानी स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए थे, साहिब से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को लिखा दिए थे। ठीक है। देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है क्या बेटा? चलाना। ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना। आई वॉन्ट टू ड्राइव, मैं चलाना चाहता हूँ एक कार, एक कार। मुकेश जो है वो लेखिका जब मुकेश से मिलती है, जैसे साहिब से उसका आमना सामना होता है, वैसे उसका सामना किससे होता है? मुकेश से होता है। किससे होता है? मुकेश से होता है। और जब मुकेश से उसका सामना होता है तो मुकेश उससे कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश आग्रह करता है, जोर दे करके कहता है, ऑन बीइंग
हिज अपने स्वयं का ओन मास्टर मालिक बनने के लिए, कि मुकेश जो है अपने स्वयं की मर्जी का मालिक बनने के लिए आग्रह करने के लिए कहता है। वो जो है साहेब की तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रह करके अपने स्वयं का क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड ना रहूं, बल्कि मैं क्या करूं, मेरे स्वयं का ही कुछ करूं, मेरे स्वयं के बारे में मैं क्या करूं, कुछ सोचूं। तो वो जो है मुकेश की तरह दूसरे का गुलाम बन करके नहीं रहना चाहता है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू स्टोरीज। यहाँ पर दोनों कहानियों के बीच में क्या है, विरोधाभास है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल बी मैं बनूंगा, मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेज, अनाउंसेज का मतलब होता है कहना, अनाउंस का मतलब क्या होता है, कहना। वो कहता है कि मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार्स, कारों के बारे में, कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। कौन, लेखिका। यहाँ पर आई किसके लिए आ रहा है, लेखिका के लिए। और लेखिका कौन है हमारी, अनीस जंग। कौन है लेखिका, अनीस जंग। बताया था ना आप लोगों को शुरू में लेखिका के बारे में। तो लेखिका कौन है इसकी, अनीस जंग है। तो अनीस जंग जब इससे पूछती है, लेखिका से क्या पूछती है लेखिका इससे, कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो। तो कहता है कि आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव, चलाना, एक कार, कि मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, वह उत्तर देता है। लुकिंग, देखते हुए, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, सीधा देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में। और वह मेरी आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए कहता है कि मैं क्या कर लूंगा, कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स, उसका स्वप्न, लूम्स, लूम्स का मतलब होता है मंडराना, लूम्स का मतलब होता है मंडराना, मंडराता हुआ, मंडराता है, लाइक, मानो कि, आ मायरेज, मायरेज का मतलब होता है मृग मरीचिका, मायरेज का मतलब होता है क्या बेटा, मृग मरीचिका। जानते हो क्या होती है मृग मरीचिका, या इसको कह सकते हैं मृग तृष्णा, या इसको क्या कह सकते हैं, मृग तृष्णा। मृग मरीचिका कह दो या मृग तृष्णा कह दो। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा क्यों कहते हैं बताओ। क्योंकि देखो क्या होता है, बताऊं आपको, इसकी कहानी है, छोटी सी कहानी है इसके बारे में, मृग तृष्णा के बारे में। कि रेगिस्तान जो होता है ना, रेगिस्तान, जहां पर दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, धूप की, है ना। दोपहर का समय है, 1 या 1:30 बज रहा है, आप बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो या पैदल चल रहे हो सड़क पर, तो आपको सड़क पर दूर जो है ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो, दिखाई दे, होता है कि नहीं होता है, एहसास होता है ना। जैसे ही वहां पहुंचते हो तो वहां पानी नहीं, वही सड़क मिलती है। फिर जब आगे देखते हो तो फिर लगता है कि यार पानी है, फिर जैसे ही वहां पहुंचते हो पानी नहीं दिखता। वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है मात्र, क्या होता है वो, केवल रिफ्लेक्ट, वहम होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगिस्तान में हिरण के साथ भी यही होता है, कि हिरण क्या होता है, जब प्यासा होता है तो रेगिस्तान में एक जगह दूर दूर तक देखता है, उसको लगता है कि वहां पानी है, पानी जैसा उसको दिखता है, दौड़ता जाता है, फिर वहां पहुंचता है, फिर वहां पानी नहीं दिखता है, फिर वो आगे देखता है, फिर उसको लगता है कि वहां पानी होगा, फिर वहां दौड़ता जाता है। तो इस तरह वो रेगिस्तान में क्या करता रहता है, भटकता रहता है, और अंत में जाकर के वो क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। क्या कहा जाता है, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। जो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, वह इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, मृग तृष्णा कहा जाता है। ठीक है। मैरिज, एमिडस्ट, मध्य में, द डस्ट, धूल के, ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की, दैट फिल, जो भरी हुई है, हिज टाउन, उसके शहर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में।
ठीक है, कि उसका जो यह स्वप्न है, इसका यह स्वप्न एक मृग मरीचिका की भांति मंडराता हुआ प्रतीत होता है। उस फिरोजाबाद की उस शहर की गलियों में फेमस, जो कि प्रसिद्ध है फॉर इट्स बेंगल्स, इसकी चूड़ियों के लिए। और ये फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात समझ में? आगे देखो, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड, एंगेज्ड यानी काम पर लगा हुआ, एंगेज्ड यानी काम पर लगा हुआ। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार काम पे लगा हुआ है इन मेकिंग, बनाने के, बैंगल्स, चूड़ियां, चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज, भारत के, लार्जेस्ट, इंडियाज, भारत के, ग्लास ब्लोविंग, ग्लास यानी शीशा और ब्लोविंग यानी होता है ढालना या पिघलाना, ढालना या पिघलाना, ठीक है, इंडस्ट्री, उद्योग के लिए। और ये जो फिरोजाबाद है ये क्या है? केंद्र है, भारत का केंद्र है, किसका? शीशा ढालने के उद्योग का, कि यह भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है। वेयर, जहां पर फैमिलीज, परिवारों ने, हैव स्पेंट व्यतीत कर दी है, जनरेशंस, पीढ़ियां, क्या व्यतीत कर दी है? पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं। ठीक है, देखो, जहां पर परिवार ने अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं, वर्किंग, काम करते हुए, जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां, जनरेशंस का मतलब क्या होता है? पीढ़ियां। वर्किंग, काम करते हुए, अराउंड द फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, भट्टी जानते हो ना? घर में शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं? खाना वाना बनाने के लिए बड़े बड़े लेके आते हैं, भट्टियां होती है ना? एक होती है लोहे की, एक होती है हाथ की बनाई हुई, हलवाई के पास दुकान पे बनी परमानेंट रहती है, उसे कहते हैं भट्टी। आग जला करके उसे पकवान बनाते हैं बड़े बड़े, है ना? बड़ा कड़ा ऐसा रख करके, उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो, पहले आगे क्या समझ में? कोई दिक्कत? देखो आगे, जहां पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं काम करते हुए, अराउंड द फर्नेस, भट्टियों के पास में। वेल्डिंग, वेल्डिंग यानी होता है जोड़ना, जोड़ते हुए, ग्लास, शीशे को, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए, फॉर ऑल द वीमन, समस्त महिलाओं के लिए, इन द लैंड, जमीन में, जमीन पर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस धरती की, इस पृथ्वी की समस्त महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने में, चूड़ियों को जोड़ने में इन परिवारों ने क्या कर दी है? अपनी समस्त पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय लोग बाग क्या कर रहे हैं? करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका यही काम है। एक पीढ़ी ने यही किया, फिर उसके आने वाली पीढ़ी ने भी यही किया, उससे आने वाली पीढ़ी ने भी यही किया, बाबा ने किया, बेटे ने किया, पोते ने किया, उसके बच्चे ने किया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं? लोग बाग इसी काम को करते चले आ रहे हैं। और मानो कि धरती पर रहने वाली सारी महिलाओं के लिए ये क्या कर रहे हैं? चूड़ियां बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? चूड़ियां बना रहे हैं। बोलो, क्लियर? देखो आगे, मुकेश फैमिली आ गया ना नाम, मुकेश का परिवार, इज एमंग देम, उन्हीं में से एक है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, नो, जानता है, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क, कार्य करना,
इन द ग्लास इंडस्ट फर्नेसेज, शीशे की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, टेम्परेचर यानी तापमान, उच्च तापमान पर, इन डिंगी, डिंगी यानी अंधेरी, सेल्स यानी कोठरियां, सेल्स यानी कोठरियां, और इनमें से कोई नहीं जानता है कि बच्चों के लिए इन अंधेरी कोठरियों में उच्च तापमान पर भट्टियों के पास में कार्य करना क्या है, गैर कानूनी है। विदाउट एयर, जहां ना तो हवा है, एंड लाइट, और ना ही क्या है, प्रकाश है। कि ऐसे कमरे, ऐसी अंधेरी कोठरियां जहां ना तो लाइट है और ना ही क्या है, हवा है, उन अंधेरी कोठरियों के अंदर उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास में बच्चों का कार्य करना क्या है, गैर कानूनी है। इस बात को कोई नहीं जानता है। जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक से कार्य करवाना क्या माना जाता है, बाल श्रम, बाल मजदूरी मानी जाती है। और बाल मजदूरी क्या है, गैर कानूनी है। बच्चों से कोई मजदूरी नहीं करवा सकता है। 18 वर्ष तक बच्चे को क्या है, केवल पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है। ठीक है। दैट द लॉ, जैसा कि हमारा कानून है, कानून में लिखा हुआ है कि ये क्या है, गैर कानूनी है। इफ एनफोर्स्ड, यदि उन्हें बाध्य किया जाता है, कुड गेट हिम, इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और ये सारे 20,000 बच्चे, आउट ऑफ हॉट फर्नेसेज, इन गर्म भट्टियों के पास, वेयर, जहां पर, दे स्लॉग, स्लॉग यानी बिता देना, व्यतीत कर देते हैं, देयर डे लाइट, अपने दिन के आवर्ज, समय को, और जहां पर ये अपने पूरे दिन के समय को क्या कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। और जैसा कि कानून कहता है, इन बच्चों को अगर बाध्य किया जाए, ढूंढा जाए, बाहर निकाला जाए, तो लगभग कितने हैं, ये 20,000 बच्चे हैं जो कि क्या हैं, यहाँ पर भट्टियों के पास में क्या करते हैं, अपने पूरे दिन के पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। ऑफन लॉसिंग, प्राय खो देते हैं, लॉस यानी खो देना, खो देते हैं, द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब होता है चमक, अपनी चमक खो देते हैं, देयर आईज, आंखों की, जो अपने आंखों की चमक क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आ गई बात समझ में कि ये 20,000 कितने बच्चे हैं, 20,000, वहां पर बच्चे कितने थे, वहां पर कितने थे, 10,000। साहेब वाले में कितना आया था पॉपुलेशन का, 10,000, यहाँ पर कितना आ रहा है, 20,000। तो यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 20,000 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भट्टियों के पास में कार्य कर रहे हैं। भट्टियों के पास में क्या करते हैं, वो अपना पूरे दिन का समय व्यतीत कर देते हैं और अपने आंखों की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अर्थात क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। जब आदमी एक ही एक माहौल में रहता है, एक ही एक एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके पास कोई दूसरा जब प्रकाश आएगा ही नहीं, मान लो कोई आदमी है, उसको बिल्कुल 5 दिन तक बिल्कुल कमरे में बंद कर दो, अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रोशनी ना हो, और जब उसको 5 दिन बाद बाहर निकालोगे तो प्रकाश में आते ही वो यूं करेगा, एकदम से यूं, पता नहीं इसको कहाँ ले आए हो। तो वो क्यों क्यों क्योंकि वो क्या हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, वो आदी हो चुका है, वो उस चीज का क्या बन चुका है, एक हैबिचुअल बन चुका है। तो ये भी क्या हो चुके हैं, अंधेरे के प्रति हैबिचुअल बन चुके हैं, अंधेरे के प्रति क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, मुकेश आईज, मुकेश की आंखें, बीम, बीम यानी चमक उठता, चमकना, चमक उठती है, एज ही वॉलंटियर्स, जब वह अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से, टू टेक मी, मुझे ले जाता है, होम, अपने घर। और जब मुकेश मुझे अपनी स्वेच्छा से अपने घर ले जाता है तो उसकी आंखें क्या होती है, चमक उठती हैं। विच ही प्राउड, जिसके बारे में प्राउडली, गर्व से, सेज कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, रिबिल्ट यानी पुनः निर्माण,
पुनः निर्माण किया जा रहा है। और जब वह मुझे अपनी स्वेच्छा से क्या करता है, घर ले जाता है, तो उसकी आंखें चमक उठती है और वो बड़े गर्व से कहता है कि मेरे मकान का क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, मेरे मकान को वापस से निर्मित किया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम नीचे की ओर चलते हैं। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग यानी होता है सकरी, गंदगी भरी, सकरी गंदगी भरी। लेन्स, लेन यानी गलियां, सकरी गंदी गलियों से गुजरते हैं। चौकड़, जो कि भरी हुई हैं। विद गार्बेज, कचरे से, जो कि कचरे से क्या है, भरी हुई हैं। कचरे से क्या है, वो भरी हुई हैं। और जब हम वहां से गुजरते हैं तो हम ऐसी गलियों से गुजरते हैं जो कि क्या है, सकरी हैं, छोटी हैं, जरा सी हैं, और उन जरा सी छोटी छोटी गलियों में भी क्या है, कचरा भरा हुआ है। उन गलियों में भी क्या है, कचरा आया हुआ है, कचरा है। ठीक है, आगे देखो। पास्ट होम्स, पुराने मकान, पास्ट यानी पुराने, पुराने मकान हैं। दैट रिमेन्स, जो कि बन गए हैं। होवल्स, होवल्स यानी खंडहर, जो कि खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं। क्रम्बलिंग, कुचली हुई, टूटी फूटी। वॉल्स, दीवारें हैं, खंडर में बदल गए हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं। वॉबली, वॉबली यानी टूटे फूटे पुराने दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड, भरे हुए हैं। विद फैमिलीज, परिवारों से। ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों के। एंड एनिमल्स, और जानवरों के। को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हुए, एक साथ रहते हुए। इन ए प्रिमिवल स्टेज, प्रिमिवल यानी होता है तुच्छ, निम्न, तुच्छ या निम्न। ठीक है, कि जब मुकेश अपनी स्वेच्छा से क्या करता है, मुझे अपने घर ले जाता है, जिसके बारे में वो बड़े गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, हम सकरी गंदगी भरी गलियों से गुजरते हैं। चौकड विद गार्बेज, जो कचरे से भरी हुई है, कचरे से बंद हो गई हैं। पास्ट होम, वहां पुराने मकान हैं। दैट, जो कि रिमेन होवल्स, खंडर नुमा बन गए हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी उनकी दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, पुराने दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड, भरे हुए हैं। विद फैमिलीज, परिवारों से। ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों के। को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हुए। इन अ प्रिमिवल स्टेट, एक निम्न अवस्था में, तुच्छ अवस्था में। और जब वो वहां से गुजरती है लेखिका, तो वहां का वर्णन कर रही है कि जब हम गलियों से गुजरते हैं तो मैं वहां देखती हूँ कि वहां के मकान क्या है, बिल्कुल पुराने पड़ चुके हैं, टूटे फूटे मकान है, खंडर नुमा मकान है, दीवारें ढह चुकी हैं। ठीक है, वहां कोई खिड़कियां नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और उस घरों के अंदर मनुष्य और जानवर एक साथ क्या है, रह रहे हैं। मनुष्य भी हैं और जानवर भी हैं, उसी छोटी सी जगह में पड़े हुए हैं। और उनकी अवस्था कैसी है, बिल्कुल निम्न अवस्था है, बिल्कुल तुच्छ अवस्था में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल एक घटिया अवस्था में क्या कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोलिए, क्लियर बेटा, ये चीज है। ही स्टॉप्स, वह रुक जाता है। एट द डोर, दरवाजे पर, वह दरवाजे पर रुक जाता है। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक मकान के, वह ऐसे ही एक मकान के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंग्स, बैंग्स यानी लात मार के खोलना या झटके से खोलना, झटके से खोलता है। ए वॉबली आयरन डोर, एक पुराने लोहे के दरवाजे को। विद हिज फूट, अपने पैर से, वह पैर से धक्का दे करके एक पुराने लोहे के दरवाजे को खोलता है। एंड पुश्ड इट ओपन, और धकेल कर खोल देता है। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट शेक, एक अर्ध निर्मित शेक, शेक यानी होता है झोपड़ी।
एक अर्धनिर्मित झोपड़ी में प्रवेश करते हैं और हम एक अर्धनिर्मित आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थैच्ड यानी छत बनाई गई है। थैच का मतलब होता है घास फूस की छत। विद डेड ग्रास, सूखी घास की, जिसकी छत क्या है, सूखी घास की छत है। इज ए फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। अपने घरों में चूल्हा होता है ना, जिसमें लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से चलने वाला चूल्हा। और एक होता है गैस स्टोव, गैस से चलने वाला चूल्हा। तो ये क्या है, लकड़ी वाला चूल्हा है। एक लकड़ी का चूल्हा है, ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स रखा हुआ है, ए लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन, ऑफ सिजलिंग, उबलती हुई, स्पाइनेक, स्पाइनेक का मतलब होता है पालक, पालक की लीव्स, पत्तियों का। और जिसके ऊपर क्या है, पालक की उबलती हुई पत्तियों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। देखो, ठीक है, देखो आगे अब। डेड ग्रास, उसकी छत काय की है, सूखी हुई घास की छत है। फायरवुड स्टोव, देख लकड़ी का चूल्हा है। विच, जिसके ऊपर सिट्स रखा हुआ है, ए लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन, ऑफ सिजलिंग, उबलती हुई, स्पाइनेक लीव्स, पालक की पत्तियों का। और जिसके ऊपर उबलती हुई पालक की पत्तियों का क्या है, एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज, बड़ी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की, प्लेटर्स, प्लेटर्स का मतलब होता है थाली, एक एल्यूमिनियम की थाली में, आर मोर चॉप्ड, और ज्यादा कटी हुई, वेजिटेबल, सब्जियां पड़ी हुई है। और जमीन पर जो है एक बड़ी एल्यूमिनियम की थाली में क्या है, कटी हुई सब्जियां पड़ी हैं। ए फ्रेयल, फ्रेयल, फ्रेयल का मतलब होता है दुबली पतली, दुबली पतली। यंग वुमन, युवा महिला, एक दुबली पतली युवा महिला, इज कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। और एक दुबली पतली महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रू हिज आईज, उसकी आंखें फिल्ड, भरी हुई है, विद स्मोक, धुएं से, सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। और धुएं से भरी हुई आंखों से वो क्या करती है, मुस्कुराना प्रारंभ कर देती है। धुएं से भरी हुई आंखों से वो लेखिका की ओर देखकर मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ, वह पत्नी है, ऑफ मुकेश, मुकेश के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की। और वह मुकेश के बड़े भाई की क्या है बेटा, पत्नी है। बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। ठीक है, बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, उसे सम्मान दिया जाता है, एज द बहू, बहू कह करके। बहू कहते हैं ना अपने घरों में, बहू होती है ना, वे अपने
जैसे अपने परिवार में कोई दुल्हन आती है, या अपने भाई की, बड़े भाई की पत्नी हो, या अपने कोई चाचा वगैरह की पत्नी हो, तो अपने दादाजी वगैरह, अपने पापा वगैरह, उनको क्या कहते हैं? बहू कहते हैं। क्या कहते हैं? बहू कहते हैं। कहते हैं ही नहीं? कहते हैं फलाने की बहू, ढिमके की बहू, उसकी बहू, उसकी बहू, रामला की बहू, मंगला की बहू, नीला की बहू। वो करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तो बहू, बहू कह करके पुकारते हैं। और उसे बहू कह करके क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है। द डॉटर इल्ला, बहू, पुत्र वधू। डॉटर इल्ला का मतलब क्या होता है? पुत्र वधू। पुत्र वधू के रूप में, लॉ ऑफ द हाउस, घर की, और घर की पुत्र वधू के रूप में ऑलरेडी पहले से ही इन चार्ज, काम पर लगी हुई है, ऑफ 3 मैन, 3 लोगों के, और जो कि पहले से ही 3 लोगों के लिए काम पर लगी हुई है। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश एंड देयर फादर, और उनका पिता। और परिवार में कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष। और तीनों पुरुषों के लिए वो क्या कर रही है? खाना पका रही है। तीनों पुरुषों के लिए वो क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है। When the older man enters, जब ओल्डर यानी बड़ा, बड़ा यानी बड़ा कौन है परिवार में? उनके पिता हैं। एंटर्स, प्रवेश करते हैं। और जब उस घर के बड़े मुखिया प्रवेश करते हैं, सी, वह जेंटली, बड़ी विनम्रता से, तो वह बड़ी विनम्रता से विड्रॉज, पीछे चली जाती है, पीछे चली जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के। तो वह बड़ी विनम्रता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स, और ले आती है, खींच लेती है, और खींच लेती है, हर वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट, वेल का मतलब क्या होता है? घूंघट। और वह घूंघट खींच लेती है, क्लोजर, नजदीक, टू हर फेस, अपने चेहरे के। देखते हैं ना अपन परिवार में, जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, तो अपने घर की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? घूंघट अपने मुंह, चेहरे पर क्या करती है? घूंघट डाल लेती है ना? सम्मान, वो क्या करती है? सम्मान के लिए, सम्मान प्रदर्शित करती है बड़ों के प्रति। और बड़ों के सामने जो है अपना चेहरा वो नहीं दिखाती है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है? मॉडर्न जमाना आ गया है, मॉडर्न परिवार हो चुके हैं, मॉडर्निटी आ चुकी है, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। वेस्टर्न कल्चर में कपड़ों का पता नहीं है, बहुएं जीन्स टी शर्ट पहन करके घूम रही है, सास ससुर के सामने क्या नाम से सोफे पर बैठ करके सिगरेट पी रही है, फलाना ये। मतलब वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, पुरानी परंपराएं रही नहीं है, पुरानी परंपराओं का क्या हो चुका है? बिल्कुल विलोप हो चुका है। कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सब क्या हो चुकी है? फेक, फालतू की बातें हो चुकी है। ठीक है। तो ये क्या है? आज एक मॉडर्निटी जो है समाज में आ चुकी है। और इस समाज में आई हुई मॉडर्निटी ने क्या कर दिया है? हमारी भारतीय जो पुरानी जो परंपरा थी, पुरानी जो विरासत थी, उस विरासत को क्या कर दिया है? पतन कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही कोई बड़ा आदमी घर का वहां प्रवेश करता है, तो वह चुपचाप एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, और अपने चेहरे पर क्या करती है? घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम, जैसे कि हमारी परंपराएं, कस्टम यानी परंपराएं, डिमांड्स कहती हैं, जैसे कि हमारी परंपराएं कहती है, डॉटर इलाज, बहुओं को, मस्ट वेल, घूंघट डालना चाहिए, हर देयर फेसेज, अपने चेहरे पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। और जैसा कि हमारी परंपराएं कहती है, क्या कहती है हमारी परंपराएं? कि महिलाओं को, पुत्र वधुओं को, बहुओं को बड़े लोगों के सामने, परिवार के बड़े लोगों के सामने, परिवार के बड़े पुरुषों के सामने क्या करना चाहिए? घूंघट डाल लेना चाहिए, अपने चेहरे पर घूंघट ले लेना चाहिए। ऐसी हमारी क्या है बेटा? परंपराएं हैं, ऐसे हमारे रीति रिवाज बनाए हुए हैं, पुरखों के बनाए हुए हैं। इन दिस केस, और इस संदर्भ में, द एल्डर, बड़ा व्यक्ति अर्थात उनका पिता, इज एन इम्पोवेरिश, इम्पोवेरिश यानी अकुशल, अकुशल कह दो या असफल कह दो, एक असफल बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है।
और इस संदर्भ में वह जो घर का मुखिया है वो क्या है, क्या कुशल असफल चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट, डेस्पाइट यानी बावजूद, बावजूद लॉन्ग ईयर्स लंबे वर्षों के ऑफ हार्ड लेबर कठोर परिश्रम के, कि कठोर परिश्रम के लंबे वर्षों के बावजूद भी या लंबे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी ही हैज फेल्ड फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर था, कपड़े बनाने का काम करता था। देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद एक चूड़ी बनाने वाला हुआ। ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा है। टू रिनोवेट, पुनः निर्माण करने में, रिनोवेट यानी होता है पुनः निर्माण। ए हाउस, एक मकान का, एक मकान का पुनः निर्माण करने में वो असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स, अपने पुत्रों को भेजने में, टू स्कूल विद्यालय, और अपने पुत्रों को पढ़ाने में भी वो क्या रहा है, असफल रहा है। और इस संदर्भ में, इस मामले में मुकेश के परिवार की बात कर रहा है यहाँ पर लेखिका। लेखिका किसकी बात कर रही है, मुकेश के परिवार की बात कर रही है। तो मुकेश के परिवार के संदर्भ में तो ऐसा है कि परिवार का जो मुखिया है, परिवार का जो बड़ा व्यक्ति है, परिवार का वह बड़ा व्यक्ति जो है वो क्या है, एक बड़े पुरुष के रूप में, मुखिया के रूप में एक अकुशल चूड़ी बनाने वाला रहा है। पहले एक अकुशल व्यक्ति रहा है, ये असफल रहा है, एक मकान का पुनर्निर्माण नहीं करा सका, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सका। इन दोनों कार्यों में वो क्या रहा, असफल रहा है। अर्थात अपने परिवार के लिए वो कुछ भी अलग नहीं कर सका है। ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ कर सका है, टू टीच देम, उनको पढ़ाने के लिए, और उनको पढ़ाने के लिए जो कुछ वह कर चुका है, जो कुछ उसने किया है, व्हाट ही न्यू, जो वह जानता है, और उनको सिखाने में उसने जो कुछ भी किया है, केवल क्या, कि वह जो है जानता है, क्या जानता है, द आर्ट, कला ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ियां बनाने की, कि चूड़ियां बनाने की कला वह अपने बच्चों को दे सका है। इसके अलावा और वह बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाया है। इसके अलावा बच्चों को वह और देने में क्या रहा है, बिल्कुल असफल व्यक्ति रहा है। बोलो, क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? बोलिए, क्लियर है ये चीज? बताओ, क्लियर है ना? कोई डाउट है? बताओ। ठीक है, देख लो अब, वापस से देख लो इस चीज को। रैपिड फायर में इसको मैं करा देता हूँ तुम लोगों को वापस से, जो मैंने पढ़ाया। हाँ, यहीं से था ना? चलो, कौन पढ़ेगा तुम में से? बताओ कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ करके सुनाएगा? हाँ, देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश आग्रह करता है, जोर देता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक बनने के लिए, अपने स्वयं का मालिक बनने के लिए मुकेश आग्रह करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंसेज, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी जानते हो, अबाउट कार्स, कारों के बारे में, कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम्स, उसका स्वप्न, लूम्स, मंडराता हुआ प्रतीत होता है, लाइक ए मायरेज, एक मृग मरीचिका के समान, अमिडस्ट द डस्ट, धूल के मध्य में, ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की, दैट फिल, जो भरी हुई है, हिज टाउन, उसके शहर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, और उसके शहर फिरोजाबाद में जो धूल भरी हुई है, उस धूल भरी गलियों के बीच में उसका सपना क्या है, एक मंडराता हुआ, एक मृग मरीचिका के समान क्या होता है, प्रतीत होता है।
फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, यहाँ का प्रत्येक दूसरा परिवार एंगेज, काम में लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल, चूड़ियां बनाने के। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है। विद फैमिली, जहां पर परिवारों ने हैव स्पेंट, व्यतीत कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, व्यतीत कर दिए हैं। जनरेशंस, अपनी पीढ़ियां, जहां पर परिवारों ने क्या कर दिया है, अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं, अपनी पीढ़ियां खराब कर दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आ रहे हैं। वर्किंग, काम करते हुए, अराउंड फर्नेस, भट्टियों के आसपास, वेल्डिंग ग्लास, शीशा जोड़ते हुए, जहां पर यहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं, काम करते हुए, भट्टियों के पास में, चूड़ियां गिलास जोड़ते हुए, शीशे को जोड़ते हुए, बेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमन, समस्त महिलाओं के लिए, इन द लैंड, जमीन पर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के परिवारों ने जिस धरती की समस्त महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में अपनी पीढ़ियां क्या कर दी हैं, व्यतीत कर दी हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम, उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेस, चूड़िया शीशे की भट्टियों के पास में, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, कि उच्च तापमान पर भट्टियों के पास में बच्चों का काम करना गैर कानूनी है, इस बात को इनमें से कोई नहीं जानता है। इन डिंगी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, जहां पर ना तो हवा है और ना ही प्रकाश है। दैट द लॉ, जैसा कि कानून कहता है, इफ एनफोर्स्ड, यदि बाध्य किया जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए, कुड गेट हिम, तो वहां देखा जा सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, वे 20,000 बच्चे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, भट्टियों के पास में, वेयर, जहां पर, दे स्लोग, व्यतीत कर देते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन का समय, जहां पर वे अपने पूरे दिन का समय व्यतीत कर देते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आईज, मुकेश की आंखें, बीम, चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर, जब वह अपनी इच्छा से, टू टेक मी, मुझे ले जाता है, होम, अपने घर, और जब मुकेश मुझे अपनी इच्छा से अपने घर ले जाता है, तो उसकी आंखें क्या उठती है, चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली से, जिसके बारे में वो बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि इसका क्या किया जा रहा है, पुनः निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन, इसमें हम चलते हैं, हम गुजरते हैं, स्टिंकिंग लेन्स, गंदी गलियों से, चॉक्ड विद गार्बेज, जो कचरे से भरी हुई है, पास्ट होम्स, पुराने मकान, दैट रिमेन होवाल, जो कि खंडर बन चुके हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल, टूटी फूटी दीवारें हैं, वोबली डोर, पुराने दरवाजे हैं, दो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड, भरे हुए हैं, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्यों से और जानवरों से, को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हुए, और एक साथ जानवर और मनुष्य एक साथ क्या है, वहां पर क्या कर रहे हैं, रहते हुए, रह रहे हैं, इन प्राइमल स्टेज, तुच्छ अवस्था में, निम्न अवस्था में, कि जब हम वहां से गुजरते हैं तो वहां की गलियां क्या है, गंदगी से, कचरे से भरी हुई है, सकरी गलियां हैं, कचरा भरा हुआ है, मकानों की दीवारें टूटी फूटी है, खंडरनुमा मकान है, कोई खिड़कियां नहीं है, और वहां पर उन मकानों के अंदर मनुष्य और जानवर एक साथ निम्न अवस्था में क्या कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना जीवन वहां पर जी रहे हैं। He stops at the door of one such a house, वह ऐसे ही एक मकान के दरवाजे पर रुकता है, bangs a wobbly iron door, एक टूटे हुए लोहे के दरवाजे को झटका देकर के खोलता है, his foot, अपने पैर से धक्का देकर लोहे के दरवाजे को खोलता है, and pushes it open, और उसे खोल देता है। We enter, हम प्रवेश करते हैं, a half built shack, एक अर्ध निर्मित झोपड़ी में, और हम एक अर्ध निर्मित झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, in one part of it, जिसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास की छत बनाई हुई है, फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी का चूल्हा है, ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेसल,
एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है ऑफ सिजलिंग उबलती हुई स्पाइनक लीव्स पालक की पत्तियों का, जिसके ऊपर उबलती हुई पालक की पत्तियों का क्या है, एक बर्तन रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन के ऊपर एल्यूमिनियम की बड़ी थाली में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, क्या है, कटी हुई सब्जियां पड़ी हैं, कटी हुई सब्जियां वहां पर रखी हुई हैं, क्या है, सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेयल यंग वुमन, अ फ्रेयल एक दुबली पतली महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। और एक दुबली पतली महिला पूरे परिवार के लिए भोजन पका रही है। थ्रू हिज फील्ड थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, और धुएं भरी आंखों से सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, जो कि उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, उसे सम्मान देना प्रारंभ कर दिया गया है, एज द बहू के रूप में, और उसे बहू के रूप में क्या कर दिया है, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया है। द डॉटर इल्ला पुत्र वधु ऑफ द हाउस, घर की, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, पहले से ही घर के 3 लोगों के लिए काम पर लगी हुई है। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश एंड देयर फादर, और उनका पिता। कौन कौन है परिवार में, 3 व्यक्ति, एक तो मुकेश है, एक उसका बड़ा भाई है, और एक उसके पिताजी हैं। कौन है, उसके पिताजी हैं। When the older man enters, जब घर का बुजुर्ग व्यक्ति वहां प्रवेश करता है, she gently withdraws, तो वह बड़ी विनम्रता से पीछे चली जाती है, behind the broken wall, टूटी हुई दीवार के, तो वह टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड brings her veil, और अपना घूंघट ले आती है, closer to her face, अपने चेहरे के नजदीक, और अपने चेहरे के पास क्या करती है, अपना घूंघट ले आती है। एज कस्टम डिमांड, जैसी कि हमारी परंपराएं कहती है, डॉटर इलाज बहुओं को, पुत्र वधुओं को मस्ट वेल, घूंघट डाल लेना चाहिए, देयर फेसेज, अपने चेहरे पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। और जैसा कि हमारी परंपराएं कहती हैं, क्या कहती है हमारी परंपराएं कहती हैं कि बहुओं को, पुत्र वधुओं को बड़े पुरुषों के सामने क्या कर लेना चाहिए, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए, घूंघट डाल लेना आवश्यक है। इन दिस केस, इस संदर्भ में, इस परिवार के संदर्भ में, इस परिवार के मामले में, यहाँ की बात कर रही है लेखिका केवल मुकेश के परिवार के बारे में, केवल इस संदर्भ में मुकेश के परिवार के मामले में, द एल्डर, घर का बड़ा मुखिया, इज एन इम्पोवेरिस्ट, एक अकुशल असफल बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला रहा है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर, जो हार्ड लेबर, बड़े लंबे वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद में, फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले एक टेलर था, देन ए बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा, टू रिनोवेट, पुनर्निर्माण करवाने में, जीर्णोद्धार करवाने में, ए हाउस, एक मकान का, और एक मकान का जीर्णोद्धार करवाने में वो क्या रहा, कुशल रहा, असफल रहा। सेंड हिज सन्स टू स्कूल, अपने पुत्रों को विद्यालय भेजने में असफल रहा, ना तो वो घर बना सका, ना ही अपने बच्चों को पढ़ा सका, दोनों कामों में वो क्या रहा बेटा, असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज, जो कुछ वो कर सका है, इज टू टीच देम, उनको पढ़ाने के लिए, और उनको पढ़ाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए जो कुछ वो कर सका है, वाट ही नो, जो वह कुछ जानता है, और वो क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाने की कला, कि वह केवल अपने बच्चों को सिखाने के नाम पर, अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो कुछ वो दे सका है, वो केवल और केवल क्या दे सका है, चूड़ी बनाने की कला दे सका है, चूड़ी बनाने की कला अपने बच्चों को वह दे सका है, इसके अलावा अपने बच्चों को उसने कुछ भी नहीं दिया है। बोलिए, कोई दिक्कत, बोलो, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर, क्लियर है, बोलो, क्लियर है। चलो, यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया, इसके आगे इट इज इज कर्म, यहाँ से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ टीच लाइन के साथ।
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके, पढ़ा जा सके। और अपने सजेशंस देते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डालते रहिए, हमसे पूछते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप लोग हमें कॉल करते रहिए। हमारे नंबर जो है एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप कॉल करके कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में जल्दी ही तुम्हारे सामने आऊँगा अगली क्लास लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग।